जर्नल कंटिन्यूड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स बेचते हैं, जब गुड्स बेचते हैं तो एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट का नाम, वेरी गुड, सेल्स अकाउंट। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट क्रिएट होता है, जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रिएट होता है। बट सर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे तो जब गुड्स खरीद रहे थे तो स्टॉक में ऐड हो जाता था, जब गुड्स बेच रहे थे तो स्टॉक में माइनस हो जाता था। 100 बार बता चुका हूँ कि वो वहां पे सेपरेट ट्रीटमेंट है। वहां हर ट्रांजैक्शन के बाद क्योंकि हम इक्वेशन क्लोज करते हैं तो उसको स्टॉक मानते हैं। रियल लाइफ में अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? पीरियड के एंड पे। तो यहाँ पे भी जब पीरियड एंड होगा तो एंड में जो सामान बच जाएगा वो स्टॉक में ही जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये तो क्रोनोलॉजिकली हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब खरीदा तो वो परचेजेस में जाएगा, जब बेचा तो वो सेल्स में जाएगा। ओके, तो सेल्स अकाउंट क्रिएट होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000। 10,000 का सामान आपने खरीदा था, लेकिन अभी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? अभी हम बेच रहे हैं। 12,000 का, 10,000 का सामान 12,000 का बेचा। तो जल्दी से आपके हिसाब से अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे इसमें? एक तो सेल्स अकाउंट होगा ही होगा, बिल्कुल सही। कैश अकाउंट होगा, बिल्कुल सही। और कोई अकाउंट होगा या दो ही होंगे? प्रॉफिट का अलग से कुछ होगा, कैपिटल होगा। 3 अकाउंट्स होंगे आपके हिसाब से। सेम, सेम। 3 अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट होगा, और हो सकता है कि प्रॉफिट ऑन सेल या कुछ अलग सा अकाउंट क्रिएट होगा। कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, बट देयर विल बी अ थर्ड अकाउंट। ओके, फर्स्ट टाइम मेजोरिटी लोग गलत करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम दिमाग में रखते हैं कि सर 10,000 का सामान 12,000 का बेचा तो स्टॉक में से माइनस 10,000, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है 2,000, कैश में ऐड होता है 12,000। सामान बेचा, हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? सेल्स। सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो क्लियर है ना? सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। सेल्स will be recorded, sales will be recorded at the at the selling price, at the selling price. Sales will be recorded at the selling price. Selling price is equal to cost price plus profit। अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही सेलिंग प्राइस पे होती हैं। मतलब आपने सामान बेचा तो डेबिट एस्पेक्ट तो कैश है। क्यों है डेबिट एस्पेक्ट कैश? पैसे आए, एसेट्स इंक्रीज हो गए। कितने पैसे आए? 12,000। टू, एक ही अकाउंट क्रिएट होगा क्रेडिट वाला, सेल्स अकाउंट। सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस। बट सर प्रॉफिट, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड सेलिंग। रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है? सामान बेच के पैसे कितने आए। ये क्या है? सेल्स। ये आपका रेवेन्यू ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने से मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड निकलेगा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सारे रेवेन्यू हम टोटल करेंगे, सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ। ये थोड़ी ना कि 2,000 आपका प्रॉफिट हो गया। अरे भाई साहब, और भी पता नहीं कितने खर्चे हुए हैं। रेंट पे किया मैंने, सैलरीज पे करी एम्प्लॉय को, तो ऐसे नहीं निकलता प्रॉफिट। प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द पीरियड निकलता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके। उसके लिए तो आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन वाइज सेग्रीगेशन अलग होती थी, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस। कोई भी डाउट? नो, ये गुड्स का अकाउंट ही नहीं है, ये तो सेल्स अकाउंट है। दिस ट्रांजैक्शन इज सेइंग गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। 12,000 have been collected by selling goods. This is not showing that stock has reduced. No, revenue has increased by 12,000. Goods sold for cash rupees 12,000। नरेशन तो वही रहेगी जो हमने, कुछ भी नहीं। गुड सोल्ड। तो ये तो मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करा है आपके लिए कि ताकि आपको ये चीज पहले स्टेप पे ही क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाया जाता जर्नल में, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सेल्स प्राइस पे। नरेशन बड़ी सिंपल से रहेगी, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 12,000।
गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000, गुड्स सोल्ड फॉर 12,000, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर? कोई डाउट? गुड्स में बी सोल्ड फॉर कैश, दे विल बी सोल्ड फॉर क्रेडिट। अब आसान होगा हमारे लिए। गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10,000 का सामान 12,000 का बेचा, सेल्स कितने पे रिकॉर्ड होंगी? 12,000। तो ये वाला एस्पेक्ट तो कवर हो गया। अब बचा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स इन्वॉल्व? करेक्ट। राम हमारा क्या है? डेटर है। डेटर क्या होते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज हुए, पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे। राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितने का? 12,000। कोई भी डाउट? 100 बारी कर चुके हैं, एक बार और सही। when the name of the party is given and it is not specified whether it is a cash or a credit transaction, it will always be treated as a credit transaction. कोई भी डाउट? क्लियर? इजी? तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? सेल्स आर रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस, नॉट द कॉस्ट प्राइस।